नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया बिंदु लेकर, एक नई कड़ी लेकर। यह जो वीडियो है बहुत ही छोटी सी वीडियो है और छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये आप अपने अंक जो है वो पक्के कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसका नाम है काल। मैं काल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। काल के बारे में पढ़ाने से तात्पर्य है कि मैं तुम्हें जो काल है उसको पहचानने की ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे बड़ा ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को बड़ी आसानी से या आप बड़ी ही आसानी से काल को पहचान लेंगे। जो काल है, काल के जैसे हम लोगों ने 3 भेद किए हुए हैं और उनके उपभेद भी है, तो मैं उन उपभेदों में समानता बताऊंगा। ऐसी समानता बताऊंगा कि बड़ी आसानी से आप उनको अलग कर सकते हैं कि वाक्य को देखते ही आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि यह कौन सा उपभेद है। नॉर्मली काल के 3 भेद माने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, लेकिन आगे इनके उपभेद भी माने जाते हैं। मैं उन उपभेदों में आपको अंतर करना सिखाऊंगा एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट की ये वीडियो रहेगी। काल की बात करते हैं। काल कैसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो। अर्थात काल से हमें क्या ज्ञात होता है कि क्रिया कब हुई है तथा क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है। इन बातों का हमें ज्ञान होता है। अर्थात इन बातों का जो ज्ञान करवाता है वह काल कहलाता है। काल हमें क्या ज्ञात करवाता है कि क्रिया जो है वो कब हुई है और पूर्ण है क्रिया, अर्थात जो काम हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। और दूसरा कि वो हो चुका है या होने वाला है या होगा, इस सब का ज्ञान करवाता है। इस आधार पर हम काल के क्या करते हैं? काल के हम 3 भेद कर लेते हैं। कौन कौन से 3 भेद कर लेते हैं? 1 नंबर पर हमारे पास आता है भूतकाल। 1 नंबर पर हमारे पास भूतकाल आता है। नंबर की कोई समस्या नहीं है, जो मर्जी नंबर दे दो आप। भूतकाल बस 3 याद रखने हैं। दूसरा आता है वर्तमान काल। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाता है वर्तमान काल और 3 नंबर पर हमारे पास आता है भविष्य काल। 3 नंबर पर हमारे पास आता है भविष्य काल। 3 नंबर पर हमारे पास भविष्य काल आता है। अब मैं बताता हूं कैसे। भूतकाल, जो बात बीते समय में हो चुकी है वो भूतकाल में, जो बात वर्तमान में हो रही है वो वर्तमान काल में, जो बात भविष्य काल में होने वाली है वो होगी। जैसे कि मैं पढ़ता था, यह भूतकाल की बात है। मैं पढ़ता था, यह भूतकाल की बात है। मैं पढ़ रहा हूं, यह वर्तमान है। मैं पढ़ रहा हूं, यह वर्तमान है। मैं पढ़ूंगा, यह भविष्य की बात है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, वह गया होगा, वह गया होगा, हो गया, गया होगा, ठीक है ना। वह जा रहा है, वर्तमान काल। वह जाएगा, भविष्य काल। तो इस तरह से जो हो चुकी है बात, जो काम हो चुका है वो रहेगा भूतकाल में, जो काम अभी हो रहा है वो रहेगा वर्तमान काल में, और जो काम होना है अभी हुआ नहीं है वो रहेगा भविष्य काल में। तो इस आधार पर क्या है, भूतकाल के जो है वो 3 भेद, भूतकाल और वर्तमान काल, इन तीनों का जो भेद किए गए हैं वो बताता हूं। भूतकाल का भी एक भेद है जिसका नाम है सामान्य भूतकाल। वर्तमान काल का भी एक भेद है जिसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। और भविष्य काल का भी एक भेद है जिसका नाम है सामान्य भविष्य काल, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल जिसमें जो क्रिया है वो गत समय में हो चुकी है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है कि वो कब हुई। क्रिया जो है वो गत समय में हो चुकी है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं कि वो कब हुई, ठीक है। ऐसी स्थिति में सामान्य भूतकाल होता है। कैसे? उदाहरण है इसका, विजय पढ़ा। अब कब पढ़ा हमें पता नहीं है। विजय पढ़ा है लेकिन कब पढ़ा हमें पता नहीं है, इसलिए ये क्या रहेगा? भूतकाल। विजय पढ़ा, ये सामान्य भूतकाल। अब दूसरा क्या रहेगा? सामान्य वर्तमान काल। इसमें रहेगा विजय पढ़ता है, विजय पढ़ता है, विजय पढ़ता है। मतलब जो सामान्य वर्तमान काल होता है उसमें क्या रहेगा? ता है,
ती है, ते है, ये रहते हैं। इसकी क्या पहचान रहती है? इसकी पहचान रहती है क्या? ता है, ती है और ते है, ये पहचान इसकी रहती है। विजय पढ़ता है, अजय खेलता है, वह सोता है, वह जागता है, वह आता है, वह नहाता है। इस तरह से जो रहती है सामान्य जो वर्तमान काल है उसकी। और भविष्य काल में रहता है, ये बड़ा ही आसान है। भविष्य काल का क्या रहता है? विजय पढ़ा, विजय पढ़ता है और विजय पढ़ेगा। अजय खेलेगा, अजय बनेगा, सुरेश जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से वह कहानी सुनाएगा जो भविष्य में होने वाली है। तो ये देखिए, विजय पढ़ा, विजय पढ़ता है और विजय पढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और काल है। अब आता है दूसरा, जो एक जैसा है वो है, दूसरा जो भेद है वो है पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। इसको देखते हैं। पूर्ण भूतकाल क्या रहेगा? बड़ा ही आसान है। विजय पढ़ा था, सिर्फ सामान्य भूतकाल के साथ था लगाना है। विजय पढ़ा था, विजय पढ़ा था, विजय पढ़ा था। अब आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान काल जब पूर्ण काल की बात है तो उसमें आएगा विजय पढ़ा है। आगे तो होता नहीं। अब देखो, विजय पढ़ा था, अब अगर था आया है तो क्या रहेगा? पूर्ण भूतकाल। और है आया है तो क्या रहेगा? पूर्ण वर्तमान काल। विजय पढ़ा है, इसमें भी अंतर बताऊंगा। एक पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल, ये दोनों एक जैसे ही है। कुछ विद्वानों ने इसी वाक्य को पूर्ण भूतकाल भेद किया है, कुछ लोगों ने आसन भूतकाल। कहने से तात्पर्य है कि विजय पढ़ा है तो पढ़ा है, ये वर्तमान काल की बात है। अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, तो कुछ लोगों ने इसे कहा पढ़ा है मतलब पढ़ चुका है, इसलिए आसन भूतकाल में डाल दिया। और कुछ लोगों ने इसे पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन है वर्तमान काल की, वर्तमान काल में पूर्ण हुई है, इसलिए उसको क्या लिया? पूर्ण वर्तमान काल में। जबकि पूर्ण कोई क्रिया हो चुकी तो आसन भूतकाल में भी जाएगी, इसलिए आप इसको दोनों में ले सकते हैं। पूर्ण और आसन भूतकाल दोनों एक ही बात रहेगी। अब आते हैं, एक भेद और है इनका जो समान है, वो क्या है? अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण भूतकाल में क्या है? अपूर्ण भूतकाल में क्या रहेगा कि विजय पढ़ रहा था। और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या रहेगा कि विजय पढ़ रहा है। देखिए, विजय पढ़ रहा था और विजय पढ़ रहा है, अर्थात भूतकाल की बात आएगी तो क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। और वर्तमान काल की बात आएगी तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये बात रहेगी। ठीक है, तो फिर बता देता हूं, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल में अंतर। क्या अंतर है? विजय पढ़ रहा था, पढ़ रहा था मतलब भूतकाल की बात है, जब हमने देखा था तब वो पढ़ रहा था, अब वो क्या कर रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन क्रिया भूतकाल की थी, वो पूर्ण हो चुकी होगी। ठीक है, विजय पढ़ रहा था मतलब अपूर्ण भूतकाल, और रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब अभी जो क्रिया है वो वर्तमान में चल रही है, रहा है, रही है। जैसे कहने से तात्पर्य है कि सुरेश खेल रहा था, अपूर्ण भूतकाल, सुरेश खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। दादी कहानी सुना रही थी, दादी कहानी सुना रही थी, अपूर्ण भूतकाल। दादी कहानी सुना रही है, वर्तमान काल। दादी कहानी सुना रही है, अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब अभी सुना रही है, कहानी पूरी करी को नहीं। ठीक है, तो चलो आगे चला। अब आए हैं हम, ये उदाहरण मैं इसलिए कम ले रहा हूं क्योंकि फिर ना
ज़्यादा लेने का फिर वही हो जाएगा, डिटेल्स हो जाएगा। अब चौथा जो है वो है संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो संदिग्ध भूतकाल में तो क्या होगा, जो सामान्य है उसके साथ होगा है ही है लगाना होगा। जो सामान्य भूतकाल है उसके साथ, ये सामान्य भूतकाल है, तो इसमें क्या है, विजय पढ़ा होगा, ठीक है। विजय पढ़ा होगा, इसके साथ सीधा होगा लगाना है। क्या लगाना है, होगा। सामान्य भूतकाल की जो क्रिया होती है उसके साथ होगा, होगी, होगे लगाना है। होगा, होगी, होंगे लगाना है। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्या रहेगा, विजय पढ़ता होगा, विजय पढ़ता होगा। तो इसमें क्या रहेगा, ता होगा, ती होगा, ते होगा, ठीक है। ता होगा, ती होगा, ते होगा, ये है संदिग्ध, ठीक है ना। ता होगा, ती होगा, या ऐसे होगा, पढ़ रहा होगा, रहा है, रही है, ते है, ती है, ये सारे इसमें लगेंगे संदिग्ध वर्तमान काल में। ये है इनमें अंतर, भूतकाल और वर्तमान काल में। अब एक अंतर और है, वो भी बता देना चाहता हूं। पहले इसको विस्तार से बता देना चाहता हूं कि भूतकाल, काल के 3 भेद किए गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के 2 भेद, भूतकाल का भी सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल। सामान्य भूतकाल में क्या रहेगा, विजय पढ़ा। विजय पढ़ा मतलब जो काम है वो पहले हो चुका है, इसलिए ये क्या रहेगा, भूतकाल में। अब इसी को विजय पढ़ता है, विजय पढ़ता है मतलब स्थायित्व है, जिसमें स्थायित्व हो वो किस में रहेगा, सामान्य वर्तमान काल में रहेगा। और विजय पढ़ेगा भविष्य में, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब विजय पढ़ा था, जो बात हो चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। विजय पढ़ा था मतलब बात हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, विजय पढ़ा था। अब पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, विजय पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है। फिर आता है अपूर्ण, ये बहुत ही आसान है। अपूर्ण भूतकाल विजय पढ़ रहा था, और अपूर्ण वर्तमान काल विजय पढ़ रहा है। अपूर्ण भूतकाल विजय पढ़ रहा था मतलब जो क्रिया भूतकाल में थी लेकिन अभी तक हुई नहीं, और विजय पढ़ रहा है मतलब अभी क्रिया चल रही है वर्तमान काल की, तो वो अभी अपूर्ण है। फिर संदिग्ध की बात करते हैं तो विजय पढ़ा होगा, पढ़ा तो था, पढ़ा होगा मतलब पुरानी बात है, पुरानी बात है, होगा मतलब संदिग्ध है, लेकिन अभी भी संदिग्ध है, भी पढ़ा होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन बात हो चुकी है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल विजय पढ़ता होगा, पढ़ता होगा मतलब अभी पढ़ता होगा, अभी मतलब अभी की बात है, या पढ़ रहा होगा। संदिग्ध है, वर्तमान काल में चल रही है क्रिया, लेकिन संदिग्ध है कि पढ़ता होगा या पढ़ रहा होगा, ठीक है। फिर आता है एक भेद और है, वो है इसका, किसका, भूतकाल का, वो है हेतु मद। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, चलो। वो क्या है, भूतकाल और भविष्यकाल, इन दोनों का एक भेद है, आप देख लें, बड़ा ही आसान है। उसका नाम है, क्या नाम है उसका, हेतु मद भूतकाल। भूतकाल का एक भेद है, और यही भेद भविष्य काल का भी है। हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भविष्य काल। इनमें क्या अंतर रहेगा, इनमें अंतर रहेगा कि भूतकाल, एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि भूतकाल पे जाना है, भूतकाल और भविष्य काल, ये ध्यान रखना है। अब ये है, इनमें क्या रहती है कि कोई शर्त रहती है, क्या रहती है इनमें, एक कोई ना कोई शर्त अवश्य रहती है। अब काम क्या होना है, इसमें काम भूतकाल में हो चुका है लेकिन कोई शर्त थी, और इसमें होना है लेकिन इसमें भी शर्त रहेगी। अब कैसे, इसका उदाहरण ये है, जैसे उदाहरण नंबर 1, अजय पढ़ता तो पास हो
जाता। अब तो की शर्त लगा दी कि अजय पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब पुरानी बात है, भूतकाल की बात है कि अजय पढ़ता तो पास हो जाता। लेकिन भविष्य की बात करें तो भविष्य की बात यह है कि अजय पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अजय पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, यह भविष्य की बात है कि अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। कहने से तात्पर्य यह है कि अजय खेलता तो जीत जाता, भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, अजय खेलता तो जीत जाता। भविष्यकाल, अजय यदि खेलेगा तो जीत जाएगा। ठीक है। इसी तरह विजय दौड़ता तो बस पकड़ लेता, भूतकाल में। ठीक है। इसी तरह विजय दौड़ेगा तो बस पकड़ लेगा। तो यह है अंतर, हेतु हेतु मद, भविष्यकाल और भूतकाल। इसके प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, इसको आसानी से देख लेना। सबसे 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 सारा आसान वही है, जे ओ ना याद हुआ तो भैया तैयारी छोड़ दे बंजे। सारा आसान है और सारा ज्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं और ये अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफलताएं तुम्हें अवश्य मिलेगी। बस सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दे करो। जे टेम लगे तो, ना टेम लगे तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल हाँ हर थाने पढ़ाऊंता रहागा। अलावा माने कोई बात को नहीं आवे, पढ़ाने के अलावा माने आवे भी कोई कौन नहीं की को नहीं आवे, तो पढ़ावांगा तो जरूर। थाना टाइम लगा तो शेयर कर दिया, जब बेला हो जद कर दिया, अब ना करना है तो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से दुआ है।